पंचायत चुनाव को लेकर अपने अपने क्षेत्रों में दस्तक देने लगे पंचायत चुनाव के प्रत्याशी। पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और कल से चुनाव के लिए नामांकन शुरू होने जा रहे हैं, क्योंकि 16 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है। उसके बाद 19 अप्रैल को मैनपुरी के साथ साथ कई जिलों में भी चुनाव होना है, जिसके लिए अलग अलग क्षेत्र से प्रत्याशी जनता के बीच उतरकर सामने आ चुके हैं, जिन्होंने जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात को कहकर छूटे हुए विकास कार्यों को कराने की बात कही है। किस पंचायत से हैं आप? हम ग्राम पंचायत औरंत। अच्छा, उन्हें आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मुद्दे क्या, सड़क नाली खड़ंजा, जो लोगों की बेसिक ज़रूरतें हैं, गरीब असहाय लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना, जो लोग अशिक्षित हैं, स्वयं योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं, उनकी मदद करना, जो बेसिक ज़रूरतें हैं प्रधान की, जो नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं, उन सबको पूरा करना। अच्छा, अगर बात करें आपकी पंचायत में समस्या की, तो मेन समस्या कुछ ऐसी है आपके क्षेत्र में जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई? समस्याएं बहुत हैं, जैसे मूल जो अभी वर्तमान प्रधान थे मेरे, उन्होंने भेदभाव की नीति से काम किया। औरंग गांव में, इतने बड़े गांव में जो जो ज़रूरतें पूरी होनी थी, उन्होंने एक पैसा इस पूरे गांव में नहीं लगाया। जो उनके अपने गांव थे, जहां से उन्होंने अच्छे मत मिले थे, वहां उन्होंने जो भी काम किया वहीं किया। सारे गांव में पार्टी बंदी करा दी, हर गांव में 2-2 पार्टियां करा दी। जो आपसी सौहार्द था, जिसके लिए औरंग ग्राम सभा जानी जाती थी, उसका जो मूल तत्व था, उसे समाप्त करने का काम उन्होंने किया है। अच्छा, जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए यही संदेश है कि जनता को न्यायप्रिय, कर्मठ, जुझारू, उनकी मदद करने वाला प्रत्याशी जो भी है उसकी मदद करनी चाहिए, उसे प्रधान बनाना चाहिए, जिससे कि जो भी लाभ व्यक्तिगत, सरकारी, जो लाभ उन तक पहुंचना है, वो लाभ उन तक सुचारू रूप से पहुंचे। पंचायत आपकी ग्राम पंचायत सहारा, गांव कौन सा है आपका? ग्राम कुंजलपुर। अच्छा, अगर आप प्रत्याशी हैं, प्रधान प्रत्याशी हैं, क्या प्राथमिकता रहेंगी? चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, जनता की बीच कैसे मदद कर पाएंगे? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी शिक्षा पे, क्योंकि शिक्षा का अभाव बहुत कम है और जो भी लोग प्रधान हो जाते हैं वो शिक्षा की तरफ ध्यान कम देके अपने और सुख सुविधाओं की तरफ चले जाते हैं। हमें मेन फोकस लगाना है शिक्षा, क्योंकि हमारी नींव मजबूत होगी तो हमारा मकान भी अच्छा बनेगा। जी। अच्छा, अगर जनता के बीच की बात करें तो किस तरीके से लोगों की मदद करेंगे आप? लोगों की, हम जनता के बीच में जो भी सुविधाएं मदद के लिए, उनकी पेंशनें हैं, उनकी जो भी शादी विवाह में जो भी सुविधा बनती है सरकार की तरफ से, वो कराएंगे उनको। और जो क्या कहते हैं, मकान, उम्मीदवार मतदाताओं के घर घर जाकर अपने हित में मतदान करने की अपील करने लगे हैं, तो वही मतदाता चुप्पी साधे हुए तो कहीं उम्मीदवार वृद्धों और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं। 7600 वोटिंग है। और आपके इस गांव में? हमारे गांव में 850 करीब है। वहीं मतदाताओं ने भी मीडिया कर्मियों को बताया, इनके परिवार में आजादी के बाद से प्रधानी का प्रजनन चला है और यह भी अच्छे इंसान हैं। जब मीडिया ने चुनाव पंचायत के उम्मीदवारों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा गौर से सुनिए। अच्छा, कहाँ से आप प्रत्याशी हैं? वार्ड नंबर 12 सुल्तानगंज से, ब्लॉक सुल्तानगंज से। अच्छा, कितनी आपकी ग्राम पंचायत लगती हैं? 18 ग्राम पंचायत लगती है इस समय हमारे। अच्छा, गांव कितने हैं टोटल? गांव लगभग 68 है, नगला नगली लगा के। अच्छा, कितनी वोटिंग है? लगभग 45,000। अच्छा, अगर बात करें प्राथमिकताएं की, तो किस तरीके की प्राथमिकता रहेंगी? किस तरीके से विकास कराएंगे आप? सबसे पहले क्षेत्र में हर गरीब, हर उसका काम कराना प्राथमिकता से, और क्या नाम, विकास कराना, पेंशन कराना, और शिक्षा पे, अधिकतर शिक्षा पे ध्यान देना, और महिलाओं का सम्मान, और जीतने के बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका, हर बच्चा, हर मनुष्य, हर आदमी सुनील राजपूत होगा, और
यही प्राथमिकता रहेंगी भाई साहब हमारी। सरकार की जो योजनाएं हैं हमारी, हम बीजेपी से समर्थित हैं, वो सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंचाने की, लोगों को बताने की, यही हमारी वो रहेंगी भाई साहब। पद के प्रत्याशी हैं आप, प्रधान पद के प्रत्याशी किस ग्राम पंचायत से हैं? सिमरई। अच्छा, कितने गांव लगते हैं यहाँ पर? ये 8 गांव लगते हैं। तो इसमें आपका गांव, आप किस गांव से हैं? मैं ग्रामीण खेड़ा से हूँ। अगर बात करें वोटिंग की तो कितनी वोटिंग है टोटल? टोटल वोटिंग 5200-5300 की समथिंग है। अच्छा, इस दौरान आप प्रत्याशी हैं तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जनता के बीच, कैसे आप मदद कर पाएंगे जनता की? प्राथमिकताएं रहेंगी, सबसे पहले तो जो कमेटी बनाऊंगा मैं हर गांव से, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी, वो डिसाइड करेंगे कि जो पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, किसको क्या मिल रहा है, लेटरिन है, उसके बाद कॉलोनी है, जो बेसिक नीड्स किसको ज़्यादा है, वही उस चीज़ को डिसाइड करेंगे। और उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में जो चीज़ें होनी चाहिए, जो उचित चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें मिलनी चाहिए लोगों को। उसके बाद जो हक है लोगों का, जो सरकारी योजनाएं जो लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाती हैं, उनको सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। अच्छा, मुख्य समस्या आपके क्षेत्र में क्या है? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मुख्य समस्या तो शिक्षा की ही है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं। उसके बाद ना कोई मेडिकल कॉलेज है, जो स्कूल हैं बहुत दूर दूर हैं, लोग जा नहीं पाते हैं। यहाँ लाइट भी देखी गई है, तो रात को अगर लाइट जाती होगी तो कैसे मतलब बड़े बुजुर्गों का हो पाता होगा निकलना बैठना? बहुत मुश्किल हो जाता, निकलते ही नहीं है, सभी 8 बजे के बाद अपनी अपनी चारपाई पे चले जाते हैं। तो मेरा मानना यही है कि अगर प्रधान बनने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता तो यही रहेगी कि सोलर पैनल से गांव को जोड़ दिया जाए, जो रात में अंधकार न छाए। और कुछ जनता के प्रति